सर्वेभ्य नमो नमः। मैं पूजा दुबे सुरभि कक्षा 8 की पुस्तिका संस्कृत की पुस्तिका का आज प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं हम लोग। पाठ 1 मैंने पिछले वीडियो में बताया था। 5 श्लोक थे जिसका कि मैंने सविस्तार वर्णन किया था, एक एक शब्दों का अर्थ बताया था। आज हम इसी पाठ के प्रश्न अभ्यास को करेंगे, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च शुद्धम अथवा अशुद्धम। पाठ को पढ़िए और बोलिए, लिखिए शुद्ध और अशुद्ध क्या है। इसका पहला प्रश्न है, सत्संगति कीर्ति प्रसार्यति शुद्धम या अशुद्धम। सत्संगति से कीर्ति प्रसारित होती है, इसका उत्तर होगा सत्यम, शुद्धम। दूसरा है, धैर्यवंतः जना सत्य मार्गम त्यजंती। धैर्यवान लोग जो होते हैं वो सत्य मार्ग को छोड़ते हैं, तो इसका उत्तर होगा अशुद्धम। तीसरा है, कवि इच्छति यत् सर्वेषां कल्याणम न भवति। कवि की इच्छा ऐसी है कि सभी का कल्याण न हो, तो यह भी होगा अशुद्धम, क्योंकि उसकी इच्छा है कि सभी का कल्याण होवे। चौथा प्रश्न है, उत्तमा जना धनम इच्छन्ति। उत्तम जन जो होते हैं वो धन की इच्छा करते हैं, इसका भी उत्तर होगा अशुद्धम, क्योंकि वो सिर्फ सम्मान की इच्छा करते हैं। पांचवा प्रश्न है, सन्मित्रम हिताय योज्यते। जो अच्छे मित्र होते हैं, सन्मित्र जो होते हैं, वो हमारे हित की योजना बनाते हैं, तो इसका उत्तर होगा शुद्धम। दूसरा प्रश्न है, मंजुषायाम प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। जो भी मंजुषा में जो भी कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, उससे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न है, सर्वे सुखिनः खाली स्थान। कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उन्हें मैं क्रमशः पढ़ देती हूं। पहले शब्द है गच्छन्तु, इच्छन्ति, प्रकटयति, भवन्तु और करोति। तो पहला प्रश्न है, सर्वे सुखिनः, इसका उत्तर होगा भवन्तु, सभी सुखी होवे। दूसरा है, अधमा धनम इच्छन्ति। अधम लोगों को धन की इच्छा होती है। तीसरा है, सत्संगति पुंसाम किम करोति। सत्संगति से, अच्छी संगति से पुरुषों का क्या नहीं होता, सत्संगति से सब कुछ अच्छा होता है। तो यहां पर हम भरेंगे सत्संगति पुंसाम किम न करोति। चौथा नंबर है, लक्ष्मी यथेष्टम, खाली स्थान, लक्ष्मी यथेष्टम गच्छतु। लक्ष्मी अपनी इच्छा से चली जाए, गच्छतु। पांचवा है, सन्मित्रम गुणान, खाली स्थान, यहां पर हम भरेंगे प्रकटयति। सन्मित्र जो अच्छे मित्र होते हैं वो गुणों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, ठीक है। तीसरा है, मंजुषायाम उचितम अर्थ चित्वा लिखन्तु। जो मंजुषा में जो कोष्टक में शब्द लिखे गए हैं उसे हमें उचित अर्थ के सामने लिखना है। और जो शब्द है वो क्रमशः है, रोग रहिता, धैर्यवंत, सज्जना, वाणियाम और हृदयम। पहला प्रश्न है, चेत। चेत के सामने हम लोग क्या लिखेंगे, उचित पद होगा, चेत का उचित पद होगा हृदयम। निरामया का उचित पद होगा रोग रहिता। वाची का उचित शब्द होगा वाण्याम। धीरा का उचित शब्द होगा धैर्यवंत, धीरज धरने वाले। और संत का होगा सज्जना। ये तीसरा प्रश्न हम लोगों ने पूरा किया। चौथा प्रश्न जो है वह है, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। जे आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर हमें सिर्फ एक पद में लिखना है, ठीक है। पहला प्रश्न है, सन्मित्रम कस्मात् निवारयति। सन्मित्र किसका निवारण करते हैं, तो सिर्फ एक शब्द में इसका उत्तर देना है, उत्तर होगा पापात। कस्मात् है, हो गया पापात। के निंदतु यदि वा स्तुतवन्तु। किनकी निंदा की जाए या स्तुति की जाए, तो उसका उत्तर होगा नीति निपुण्य। तीसरा है, का पापम अपाकरोति। क्या पाप को दूर करता है, तो इसका उत्तर होगा सत्संगति। चौथा प्रश्न है, अधमा किम इच्छन्ति। अधम लोगों को किस चीज की इच्छा होती है, उत्तर होगा धनम।
पांचवा प्रश्न है सर्वे कीदृशाम सन्तु, सभी को कैसा होना चाहिए, निरामया। अगला है पांचवा प्रश्न है एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। अभी जो हम प्रश्न पढ़ेंगे उसका उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देना होगा। प्रश्न है, पहला प्रश्न है संतः कस्य लक्षणम प्रविदन्ति, संतों के द्वारा किसके लक्षण प्रविदन्ति बताए गए हैं। इसका उत्तर होगा संतः सन्मित्रस्य या फिर श्रेष्ठ मित्रस्य लक्षणम प्रवदन्ति, संतों के द्वारा अच्छे मित्र या सन्मित्र के लक्षण बताए गए हैं। दूसरा प्रश्न है धीरा कुतः पदम न प्रविचलन्ति, धीरज धरने वाले लोग किस चीज से प्रविचलित नहीं होते हैं। इसका उत्तर होगा धीरा न्याय पथः पदम न प्रविचलन्ति। तीसरा प्रश्न है मध्यमा जना किम इच्छन्ति, मध्यम लोग किस चीज की इच्छा करते हैं, मध्यम जन जो है वो किस चीज की इच्छा करते हैं। उत्तर होगा मध्यमा जना धनम मानम च इच्छन्ति, मध्यम लोगों को धन और मान सम्मान दोनों की इच्छा होती है। चौथा प्रश्न है सत्संगति कस्याम जाड्यम हरति, सत्संगति से किसका हरण होता है, क्या खत्म होता है। इसका उत्तर होगा सत्संगति धिय या फिर बुद्धि जाड्याम हरति, बुद्धि की या अक्ल जो हमारा होता है, हमारे दिमाग में जो बुद्धि है उसकी जड़ता मतलब उसकी मूर्खता को हरता है। अगर हम अच्छे मित्रों की संगति में रहते हैं तो वो हमारे अंदर जितनी मूर्खता होगी उसका हरण हो जाएगा। तो चौथा का आंसर होगा सत्संगति धिय या बुद्धि जाड्यम हरति। पांचवा प्रश्न है चित्तम का प्रसाद्यति, इसका उत्तर होगा चित्तम सत्संगति प्रसाद्यति। छठा प्रश्न अब हम देखेंगे स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माण कुर्वन्ति, स्थूल पद का मतलब होता है जो मोटे अक्षर है, स्थूल मतलब होता है मोटा, मोटे अक्षर है जो कि हमारे पुस्तक में उसे अलग से ही दिया गया है, वो थोड़ा गाढ़े रंग का है। वो मोटा शब्द जो है उसमें हमें प्रश्न का निर्माण करना है, ठीक है। तो जो मैं प्रश्न पढ़ूंगी वह उत्तर होगा एक तरह से, उस उत्तर से हमें प्रश्न का निर्माण करना है। इसमें हम लोग ये सीखेंगे। छठा है स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माण कुर्वन्तु। पहला प्रश्न है उत्तमा मानम इच्छन्ति, स्थूल पद इसमें है मानम, तो यहां पर होगा उत्तमा किम इच्छन्ति, उत्तमा किम इच्छन्ति। दूसरा है नीति निपुणा स्तुतवन्तु निंदन्तु वा, नीति निपुणा इसमें स्थूल शब्द है, उसके जगह पर हमें प्रश्न निर्माण करना है कि किसकी पूजा की जाए या फिर निंदा की जाए। तो इसका उत्तर होगा नीति निपुणा के जगह हमें लिखना है के स्तुतवन्तु निंदन्तु वा, ठीक है, किसकी पूजा की जाए या वंदना की जाए या फिर निंदा की जाए। तीसरा है सत्संगति दिक्षु कीर्ति तनोति, दिक्षु इसमें स्थूल शब्द है, उसका हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो इसका उत्तर होगा सत्संगति दिक्षु के जगह होगा कुत्र कीर्ति तनोति, सत्संगति से इसका प्रश्न बनेगा कि सत्संगति से कहां कीर्ति होती है, तो दिक्षु मतलब दिशाओं में। तो इसका उत्तर होगा सत्संगति कुत्र कीर्ति तनोति। चौथा प्रश्न है सन्मित्रम पापात निवारयति, सन्मित्र पापों का निवारण करता है। तो इसमें होगा किसका निवारण करता है, तो पापात, यहाँ स्थूल शब्द है, पापात के जगह हमें लिखना है कस्मात और वाक्य बनाना है सन्मित्रम कस्मात निवारयति। सातवां प्रश्न जो है वह है उचितम भावम चित्वा इति चिन्हेन चिह्नितम कुर्वन्ति, जो उचित भाव लिखे गए हैं, आगे जो वाक्य का प्रयोग किया गया है, आगे जो शब्द लिखे गए हैं उसमें हमें जो उसका उचित भाव है वो हमें 3 कोष्टक दिए गए हैं, सही कोष्टक के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। प्रश्न है चेतः प्रसादयति, अर्थात मन को प्रकट करती है क्या। पहला ऑप्शन है मन प्रसन्न न भवति, मनः दुखी भवति, मन चित्तः
प्रसन्न भवति। तो चेतः प्रसादयति का अर्थ होगा चित्तम प्रसन्नम भवति। इसमें हम लोग तीसरे नंबर पे टिक करेंगे। ख है नीति निपुण्य। नीति निपुण्य का भाव क्या होगा? पहला है यह राजनीतिम जानाति, यह व्यवहारे कुशलः अस्ति, या फिर यह राजनीतिम पाठयति। तो नीति निपुण्य का मतलब होगा जो नीति में निपुण हो, उसका दूसरा नंबर होगा यह व्यवहारे कुशलः अस्ति, जिसका व्यवहार कुशल हो वह उसका भाव जो है नीति निपुण्य का होगा दूसरे नंबर पे हम लोग सही का चिन्ह लगाएंगे। इस तरह से हमने आज प्रथमा पाठ का सुवचनानी का प्रश्न उत्तर कर लिया है। अगले वीडियो में मैं द्वितीय पाठ का वसुधैव कुटुंबकम यह पाठ लेकर आपके सामने आऊंगी और फिर मैं उसका सविस्तार वर्णन करूंगी। तो आगे देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं संस्कृत के और भी अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाऊं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।